तो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सबको वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि क्लास 7th का जो फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर, उसके कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ बताए थे एडिशन पे। ठीक है, एडिशन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, जिसमें से मैंने आपको बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना। इस तरीके का मैंने प्रॉपर्टी बताया था। आज उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने इंटीजर्स का एडिशन पे देखा था और आज इंटीजर का जो है कि सब्ट्रैक्शन पे जो है कि देखेंगे इस चीज का। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर्स क्या क्या फॉलो करता है, क्या क्या नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडिशन पे कितने प्रॉपर्टी थे। क्लोजर प्रॉपर्टी पहला, ठीक है, दूसरा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, चौथा था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 प्रकार का, और एक और है, सॉरी, हाँ, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी हुआ करते थे एडिशन के लिए। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं तो सब्ट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव फॉलो नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन पे एसोसिएटिव फॉलो नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन पे आइडेंटिटी जो है कि क्या होता है, फॉलो नहीं होता है। इस पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉलो होता है। ठीक है, क्या चीज, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉलो होता है। एक होता है आइडेंटिटी, एक होता है इनवर्स। ठीक है, हाँ सॉरी, आइडेंटिटी फॉलो होता है, इनवर्स फॉलो नहीं होता है। आइडेंटिटी फॉलो होता है, इनवर्स फॉलो नहीं होता है। ये वाला फॉलो होता है, ये फॉलो नहीं होता, यानी कि आपका एक क्लोजर फॉलो होगा और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये बताएंगे कि हम फॉलो क्यों नहीं करता। सबसे पहले ये जान लेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी क्या कहता है और ये प्रॉपर्टी क्या कहता है। ठीक है, एक एक करके इसको देखते हैं। हाँ, अगर आपको जानना है पहले कि हाँ ये रूल सब्ट्रैक्शन पे क्यों नहीं फॉलो होते हैं, तो मैं आपको उसकी भी जानकारी दे देता हूँ। एक एक करके उस रूल को भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन। ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये कहता है, क्या कहता है कि इफ a and b are two integers, if a and b are two integers, then कहता है कि a minus b equal to the result is also an integer। ये कहता है कि अगर a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, तो a को b में से माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। लाइक मैं बोलूं कि 5 जो है कि एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, 5 में से 4 हमने माइनस किया, क्या आया, 1, 1 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। बस ये रूल यही तो कहता है कि अगर 5 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, इसको हमने माइनस किया, 1 आया, ये भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लाइक जैसे हम लोगों ने एडिशन में पढ़ा था कि अगर a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, यानी कि उन दोनों का सम जो आएगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इसमें भी वही रूल है, बस उसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि अगर a एक हमारा इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो सब्ट्रैक्शन इसका क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रॉपर्टी। अब इसका सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कौन सा होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या, यही तो मैंने बताया था आपको, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन लागू होता है क्या। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी यहां पे मैं हेडिंग नहीं डालूंगा, इसको मैं लिख लेता हूं, इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन अप्लाई और नॉट। इसका आंसर हमें ढूंढना है। क्या
सब्ट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होता है कि नहीं? सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को याद कीजिए, क्या होता है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या, एडिशन में क्या कहता था कि अगर a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, तो आप a प्लस बी करिए या b प्लस ए करिए, दोनों कंडीशन में आंसर क्या होता था? सेम होता था। एडिशन में, किसमें? एडिशन में, यानी कि आप a प्लस बी करिए या b प्लस ए करिए, यानी कि a प्लस बी रखिए या सीरीज को चेंज कर दिए b प्लस ए करिए, तब भी आंसर जो है कि सेम रहता था। यानी कि अगर 4 में 5 ऐड करें या 5 में 4 ऐड करें, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम रहता था। क्या सब्ट्रैक्शन पे वो चीज फॉलो होगा? देखते हैं। मान लो एक इंटीजर हम लेते हैं, लेट 3 and 5 आर 2 इंटीजर्स। आप कहते हैं सर केवल प्लस वाला नंबर ही क्यों लेना है? माइनस वाला भी लेके देख लीजिए। ये देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है? मैं पहले 3 माइनस 5 कर रहा हूं, कितना आएगा? 3 में से 5 गया, यानी कि ये प्लस में है और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो घटेगा, प्लस माइनस माइनस घटेगा। 5 में से 3 गया 2, और जिसमें से घटाया उसका साइन क्या है? माइनस, तो -2 आएगा, ठीक है? और एक बार सीरीज चेंज कर लेते हैं, यानी कि 5 माइनस 3 कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। 5 में से 3 गया 2 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, यही तो मैं कह रहा था। ये आया -2, ये आया 2। मैंने पहले 3 माइनस 5 किया तो आंसर कुछ और आ रहा है, 5 माइनस 3 किया तो आंसर कुछ और है। तो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे लागू होता है? नहीं लागू होता, ठीक है? डेफिनेटली नॉट। ये एग्जांपल ही बता दिया कि लागू नहीं होता है, ठीक है? इसका मतलब हम ये बराबर नहीं लिख सकते क्योंकि इक्वल नहीं है। इसको नॉट इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? नॉट इक्वल। इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। देख लेते हैं क्या ये फॉलो करता है कि नहीं। यहां भी हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, यहां भी हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। क्या एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन अप्लाई और नॉट? अप्लाई और नॉट, क्या ये भी अप्लाई होता है कि नहीं सब्ट्रैक्शन पे? ये जो एसोसिएटिव, अब बताइए एसोसिएटिव लॉ क्या था? एसोसिएटिव लॉ क्या था एडिशन पे? मैंने बताया था आपको कि अगर a एक जो इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है एंड c भी एक इंटीजर है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि पहले a प्लस b को एक साथ रखिए, c को बाहर करिए, और एक बार क्या करिए, a को बाहर रखिए और b प्लस c को एक साथ रखिए। इस कंडीशन में दोनों तरीके से आंसर सेम होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से भी आंसर सेम होना चाहिए और इस तरीके से भी आंसर, दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये हम लोगों ने एडिशन में पढ़ा था। यही रूल हम माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन पे भी देखेंगे, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है या नहीं, ठीक है? एक एक करके देखते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए एक बार हम लोग एडिशन पे देख लेते हैं। लेट 2, 3 and 4 are 3 positive integers. 2, 3 and 4 are 3 positive integers. तो क्या करते हैं? रूल कहता है कि पहले और दूसरे को एक साथ रखिए और तीसरे को बाहर करिए, ठीक है? फिर ये क्या कहता है कि पहले को बाहर रखिए और दूसरे और तीसरे को एक साथ रखिए। दोनों कंडीशन में देखते हैं आंसर सेम आता है। 3 और 2 कितना होगा? 5 होगा, प्लस 4, ठीक है? हम केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए बता रहे हैं। किसके लिए? पॉजिटिव इंटीजर के लिए, मैं नेगेटिव इंटीजर के लिए नहीं बता रहा हूं, ठीक है? 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? यानी 2, 3, 5, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9। जरा यहां देख लेते हैं, 2 अब प्लस 4, 3 कितना हो जाएगा? 7, 7 to 9। यानी कि एडिशन के लिए तो ये परफेक्ट है रूल। एडिशन को फॉलो करता है, क्या सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो करता है? इस पे भी देख लें। सेम इसी एग्जांपल को हम किस पे रख लेते हैं? सब्ट्रैक्शन पे रख लेते हैं।
इस एग्जाम्पल को सब्ट्रैक्शन पर रख लेते हैं। तो रूल क्या कहता है कि पहले और दूसरे को एक साथ सब्ट्रैक्ट करिए और तीसरे को बाद में, फिर पहले को छोड़ दीजिए और दूसरे और तीसरे को एक साथ सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन में पढ़ रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे माइनस रखेंगे, ठीक है। तो 2 में से 3 गया कितना बचेगा, यानी कि 3 में से 2 गया 1, लेकिन जिसमें से माइनस किया उसका साइन -1 है। तो -1 और -4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, ठीक है। यहां देखते हैं 2 माइनस 3 में से 4 गया -1, कितना होगा, मतलब 4 में से 3 गया कितना होगा 1, और जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट किया उसका साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब बताइए माइनस माइनस कितना होगा, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, यानी कि 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 होगा। अब बताइए क्या ये 5 और 3 में डिफरेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों बराबर हैं? नो, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो क्या हमारा जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन है, मतलब एसोसिएटिव लॉ है, सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है? मैं केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं, क्या फॉलो करता है? नहीं करता है, ठीक है। यानी कि ये जो एसोसिएटिव लॉ है ये सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए इसको भी हम कट करते हैं, ठीक है। इसको भी हम कट करते हैं। अब हम कौन सा देखेंगे, इसका फोर्थ लॉ, इसका फोर्थ लॉ क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यहां हम रखेंगे सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, क्या देखेंगे ये भी फॉलो करता है? एक बार चेक कर लेंगे क्या ये फॉलो करता है। क्या ये फॉलो करता है? ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी ये कहता है कि इफ a is a integer, अगर a एक इंटीजर है तो सब्ट्रैक्शन कहता है, सब्ट्रैक्शन पे ये रूल कहता है कि a में से 0 माइनस करिए या 0 में से a माइनस करिए, आंसर a आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रूल होता है, मैं अभी चेक कर रहा हूं कि क्या इन दोनों ही कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में आंसर सेम होगा। उसी तरीके को यानी हम रख करके चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है। मैं लेता हूं एक नेगेटिव इंटीजर, लेट -4 इज एन इंटीजर, है ना। -4 हमने एक इंटीजर लिया, चेक कर लेते हैं। एक बार -4 को 0 से घटा लेंगे और एक तरफ क्या करेंगे 0 में से -4 को घटा लेंगे, आंसर क्या आएगा कि -4 - 0 तो -4 होगा, 0 - 4 -4। दोनों कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एक और एग्जांपल लिख के देख लेते हैं। यानी कि मान लो एक हम -6 ले रहे हैं, मान लो -6 इज एन इंटीजर, इसको हम इस पे रखते हैं। तो एक बार -6 में से 0 को माइनस करेंगे और एक तरफ 0 में से -6 को माइनस करेंगे, ठीक है। सॉरी, एक मिनट एक्चुअली मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। देखिए मैंने -4 लिया था, आप या तो -4 में से 0 माइनस कर लें तो क्या आएगा, -4 में से 0 माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा, ठीक है। और एक तरफ क्या करिए 0 में से -4 को माइनस करिए, 0 में से -4 को माइनस करिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस पॉजिटिव का 4, और यहाँ क्या है नेगेटिव का 4। यानी कि हमने सीरीज को चेंज कर दिया, तो क्या इन दोनों कंडीशन में आंसर सेम है? क्या इन दोनों कंडीशन में आंसर सेम है? नहीं, आंसर सेम नहीं है। इस कंडीशन में आंसर इक्वल नहीं है। तो क्या ये सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है?
डेफिनेटली नॉट। ठीक है, जैसे मैं बोलूं एक इंटीजर ले रहा हूं मैं 5 में से 0 माइनस करो तो क्या आएगा, 5 आएगा। 0 में से 5 माइनस करो तो -5 आएगा। तो क्या ये दोनों सेम है, नॉट। तो इसलिए ये आइडेंटिटी भी सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी सब्ट्रैक्शन पे फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस कंडीशन में भी करें तो आंसर अलग, इस कंडीशन में करें तो आंसर अलग, यानी इक्वल नहीं है। ये केवल एडिशन के लिए फॉलो हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, एक और है लास्ट का, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव इनवर्स। क्या ये फॉलो करता है? ये डेफिनेटली फॉलो नहीं करेगा। क्यों? ये कहता है कि मान लीजिए कि -5 ले रहा है, इसके इनवर्स में यानी -5 के ठीक उल्टा इसका इनवर्स क्या होगा, +5 होगा। -5 का उल्टा यानी इनवर्स +5 होगा। तो कह रहा है कि अगर जो इंटीजर हम लिए हैं उसके इनवर्स को उसमें से माइनस करें तो आंसर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तब तो ये फॉलो करेगा, 0 नहीं है तो फॉलो नहीं करेगा। यानी कि -5 में से माइनस करिए उसका रिवर्स, इसी उसका इनवर्स, यानी कि -5 और -5 तो माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस हो जा रहा है, यानी कि -10 आ रहा है। क्या 0 आ रहा है? क्या ये 0 के इक्वल है? क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है। एडिटिव यानी कि आइडेंटिटी में हम क्या पढ़े थे इसके पहले, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या पढ़े थे कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसके इनवर्स में उसको ऐड कर दीजिए, उसके इनवर्स में, यानी कि उसके 6 का इनवर्स हो जाएगा -6, तो उसमें उसको प्लस कर दीजिए, यानी कि प्लस माइनस माइनस 6 में से 6 गया 0, तो 0 आना चाहिए और यहाँ आ भी रहा है। यानी कि एडिशन के लिए ये रूल फॉलो करता है बट सब्ट्रैक्शन के लिए रूल फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर हम लिए हैं उसका इनवर्स हम उसमें से माइनस किए हैं, तो आंसर 0 की जगह पे -10 आ रहा है। तो क्या ये रूल फॉलो करता है? डेफिनेटली नॉट, ये फॉलो नहीं करता है। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही रूल फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर सब्ट्रैक्शन ओनली one property will follow या apply which is क्लोजर प्रॉपर्टी। केवल क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो हो सकता है, अदरवाइज कोई नहीं हो सकता। सॉरी, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो सकता है, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। यानी कि केवल सब्ट्रैक्शन का क्लोजर प्रॉपर्टी है इंटीजर का क्लोजर प्रॉपर्टी है जो सब्ट्रैक्शन को फॉलो करेगा, उसके बाद कोई यानी कि प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन पे। किस पे? ये होगा हमारे सब्ट्रैक्शन का रूल। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन। अगर ये आपको क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ये कहता है कि अगर ए कोई इंटीजर है, क्या कहता है, ए कोई इंटीजर है और बी कोई इंटीजर है, तो ए में से बी को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। लाइक अगर 5 एक इंटीजर है, यहां पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर 5 एक इंटीजर है और 3 एक इंटीजर है, 5 में से 3 या यहाँ पे 2 आया तो 2 भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। बस यही तो रूल है। अब अगर आप नेगेटिव नंबर लेकर के देखेंगे तब भी ये रूल फॉलो करता है। मैंने मतलब कि ये कहता है कि अगर -6 एक इंटीजर है और -7 एक इंटीजर है, तो -6 में से -7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -6 यानी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस +7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 7 में से 6 गया 1, और जिसमें से घटा उसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यानी कि जो 1 आंसर आएगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। क्या होगा? एक इंटीजर होगा। यानी कि अगर -6 एक इंटीजर है, -7 एक इंटीजर है, इसमें से इसको हम माइनस कर दिए तो जो रिजल्ट आया क्या? 1, ये भी एक इंटीजर होगा। इसलिए केवल एक ही प्रॉपर्टी है और वो है क्लोजर प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है, अदरवाइज कोई फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा
कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करता है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी एडिशन पे फॉलो करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो होगा, और मल्टीप्लिकेशन पे आई थिंक कि सारा प्रॉपर्टी ही फॉलो करेगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव की बातें नहीं होंगी, ठीक है। वहां पे ऑल इंटीजर्स की बातें होंगी, मतलब केवल पॉजिटिव और केवल नेगेटिव की बातें नहीं होंगी, सारी इंटीजर्स की बातें होंगी, और मल्टीप्लिकेशन पे सारे प्रॉपर्टी फॉलो होते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। इसके बाद इसका जो है कि नेक्स्ट वीडियो और क्वेश्चंस जो है, एक्सरसाइजेज जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो उसको पढ़ेंगे। फिलहाल इतना अगर आपको समझ में आया होगा तो बेहतर है, नहीं समझ में आया आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।